हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं आपके पुस्तक का आखिरी अध्याय शुरू करने। अध्याय नंबर 15, आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा हैंडलिंग। तो चलिए बच्चों, आंकड़ों का प्रबंधन करते हैं। पहले हम जानेंगे कि ये है क्या चीज आखिर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़ों से हमारा अभिप्राय किसी भी प्रकार की सूचना से है। इस प्रकार सूचनाओं का संग्रहण यानी कलेक्शन करना आंकड़ा प्रबंधन कहलाता है। आपके मित्रों के नामों के वर्ण, आपकी कक्षा के बच्चों द्वारा पहले पहने जाने वाले विभिन्न आकारों के जूते, आपकी कक्षा के बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम आदि सूचनाओं के कुछ उदाहरण हैं। अब बच्चे चीजें समझते हैं क्या बोला गया है। कभी कभी जैसे आपके टीचर ने क्लास में टेस्ट लिया, तो आप क्या करते हो। अगर आपकी टीचर कहती है कि मुझे अपने मार्क्स का क्या दे दो, डेटा दे दो, यानी जितने भी आंकड़े हैं वो मुझे दे दो, तो वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे देखिए संग्रहण कर रही है। क्या कर रही है, संग्रहण यानी कलेक्शन कर रही है, राइट। और वो क्या होता है, जो उन्होंने कलेक्शन किया है वो आगे उनके काम भी आता है। तो वो क्या हो गया, डेटा कलेक्ट करना, जिसे आप में क्या कहते हैं, सूचनाओं का संग्रहण करना। यहाँ लिखा रहा है बच्चों, अच्छे से ध्यान से समझिए। सूचनाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आपको इन सूचनाओं को सबसे पहले क्या करना होता है, संगठित करना होता है। आंकड़ों के संगठन करने की प्रक्रिया को आंकड़ा प्रबंधन कहलाती है। क्या कहलाती है, आंकड़ा प्रबंधन कहलाती है। अब बच्चों, सूचनाओं को आपने इकट्ठा कर लिया, आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया, पर उन आंकड़ों को आपको क्या करना होगा, सही से रखना भी तो होगा ना, प्रबंध करके। तो क्या करेंगे, जब आप उन आंकड़ों को संगठित करते हैं तो वो आपका कहलाता है आंकड़ा प्रबंधन। ठीक है, जैसे कि अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। अगर आपने अपने मित्रों के नामों का जो वर्ण है उसे लिख के रखा है, तो वो भी क्या हुआ, एक आंकड़ा ही तो हुआ। साथ ही बच्चों, यहाँ पे कक्षा के बच्चों द्वारा पहने जाने वाले विभिन्न आकार के जूते, वो भी क्या है, एक आंकड़ा हुआ। फिर आपकी कक्षा के बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम जो आप नोट डाउन कर रहे हो, वो भी क्या एक आंकड़ा ही है ना। क्या कर रहे हो, उस आंकड़ों को आप संगठित कर रहे हो। जो संगठन का बच्चों यहाँ पे प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं आंकड़ा प्रबंधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझते हैं अभ्यास के थ्रू। अपने दोस्तों को कहो कि वे अपना नाम एक पन्ने पर लिखें, पता करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक ही अक्षर से समाप्त होने वाले नामों की संख्या। ये बच्चों आपको क्लास में खुद कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे आपने अपने क्लास के बच्चों की नामों की लिस्ट बना ली। ठीक है, जैसे इसमें 5-6 नाम है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपको क्या करना है, एक ही अक्षर से समाप्त होने वाले नामों की संख्या। समाप्त, जैसे 3-4 नाम है जिनमें ए से वो खत्म हो रहा है, तो उनकी संख्या बतानी है। तो 3 हो गई। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के तौर पर, ऐसे अक्षर जिसमें कोई नाम शुरू में नहीं आता, ऐसा अक्षर जिससे कोई नाम शुरू नहीं होता, जैसे सपोज एक्स, वाई या जी। तो ऐसे भी तो नाम होंगे जो बिना उसके, आप जैसे ए टू जी होता है ना बच्चों, तो उनमें से कुछ लेटर तो ऐसे होंगे, अक्षर ऐसे होंगे जो जिससे नाम ही शुरू नहीं हो रहा होगा। तो उन अक्षरों को आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया या जी हो गया। ठीक है, आप उसे लिख लेंगे। ये आपको क्या करना है, खुद से क्लास में करके आपको इनका उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नामों की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मनोज और मोहन। अब दोनों के नाम किससे शुरू हो रहे हैं, एम से ना, तो सपोज इसका कितना है, 2। ऐसे 2 लोग हैं। ये तो मैंने अपनी तरफ से डेटा दिया है, अपनी तरफ से आंकड़ा दिया है, पर आप लोग क्या करेंगे, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का आंकड़ा लिखकर तब आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, रोहन की कक्षा के बच्चों का जन्मदिन विभिन्न महीनों में होता है। नीचे दिखाए गए चित्र में रोहन की कक्षा के 5 विभिन्न महीनों में जन्मदिन वाले बच्चों को दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ये रोहन के कक्षा के बच्चे हैं, इन बच्चों का जन्मदिन आता है फरवरी में, इन बच्चों का जन्मदिन आता है अप्रैल में, इनका आता है जून में, इनका आता है नवंबर में और इनका आता है सितंबर में। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बोला है करने के लिए। तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे बच्चों की जौन से मंथ में, जौन से महीने में उनके बर्थडे आते हैं वो लिखा हुआ है, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
यहाँ पे फरवरी में कितने बच्चों के आते हैं जन्मदिन? 1 2 3 4 5 6 बच्चों के, है ना। अप्रैल में कितने के आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जून में बताइए, जून में भी 6, नवंबर में 3 और सितंबर में कितने आते हैं बच्चों? 5। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, इस सूचना को निम्न तालिका में लिखिए। तो कैसे लिखना है? रोहन की कक्षा के बच्चों के जन्मदिन, फरवरी माह में बच्चों की संख्या बताइए कितनी थी बच्चों? यहाँ पे देखिए फरवरी माह में 6, है ना, 6। अप्रैल में कितनी थी? अप्रैल में 7। जून में कितनी थी? जून में भी देखिए बच्चों 6 है। जून में कितनी है? 6। फिर वहीं पर सितंबर में 5 और नवंबर में 3। सितंबर में 5 और नवंबर में 3। तो बच्चों रोहन ने यहाँ पे क्या किया? उसके क्लास के जितने भी विद्यार्थी थे उनके जो जन्मदिन का आंकड़ा था उसको प्रबंध किया, उसको क्या किया? संगठित किया। संगठित करने के बाद उसने ये तालिका बनाई कि कौन से महीने में कितने बच्चों के जन्मदिन आते हैं। अब बच्चों यहाँ नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वस्तुओं को गिनिए तथा सही संख्या लिखिए। क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको एक चित्र दिया हुआ है, इसमें हर वस्तु को गिनना है और गिन के क्या करना है? सही संख्या में लिखना है। तो क्या आप इसे खुद कर सकते हैं? इसे खुद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि बच्चों में अगर पूछूं, यहाँ पे जो बतख है, जो डक है, वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। पानी में भी तो 2 है, तो ये कुल हो गए 6। अब इन पक्षी को काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो कितने पक्षी हैं? और ये 5 और 6, तो ये भी कुल हुए 6। अब बादल को काउंट कीजिए, 1 2 3। और कहीं बादल है? नहीं है ना। कमल, चलिए 1 2 3 4। और कहीं कमल है? नहीं है। मछली को गिनिए, 1 मछली, 2 मछली, 3 4 5 मछली। और कहीं मछली दिख रही है? नहीं। तो कुल 5 मछलियां इस चित्र में हैं। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो हमें इन फल को देखना है और इन फलों की संख्या यहाँ लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 आम, 1 2 3 4 सेब, 4 सेब, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 केले, 1 2 3 नाशपाती, है ना। 1 2 3 4 5 6 6 संतरे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बोला गया है एक फल 5 फल के मानने हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे? इसे 5 से गुना कर देंगे। तो अब बताइए यहाँ पे कुल कितने आम हुए? 7 आम। क्यों? देखिए ये 5, ये भी 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 5। तो 5 को 7 बार गुना करेंगे तो 35। इसी तरीके से पहले हमने फलों की संख्या सेब में कितना लिखा था? 4, बट एक फल का मान्य 5 है, तो इसे भी 5 से गुना कीजिए, कितना हुआ? 20। इसी तरीके से जो केला है बच्चों, वो कितना लिखा था हमने? 5, पर एक केले का मान्य 5 किलो के बराबर है, तो ये भी कितना हुआ? 25 केले, है ना। इसी तरीके से जो नाशपाती है वो भी कितनी हुई? 15। एंड जो आपके संतरे दिए हुए हैं वो भी कितने हुए? 30। तो बच्चों ये भी जानना जरूरी है क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ था, ऑल्दो ये ऊपर होना चाहिए था, है ना, तब सामने दिख जाता। चलिए अब कुल संतरे और केले कितने हैं ये बताइए। कुल संतरे और केले कितने हैं? तो संतरे हैं 30, संतरे हैं 30, केले हैं 25, तो कितने हुए? 55। ये कितना हुआ? ये हो गया 55, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सा फल संख्या में सबसे ज्यादा है? तो हमारा जो आम है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे उत्तर क्या है? आम, ठीक है। कौन सा फल संख्या में सबसे कम है भाई बताइए? वो है नाशपाती। कुल फलों की संख्या क्या है? तो आप क्या कर देंगे? 35। यहाँ पे 35 को आप 20 को जोड़ देंगे, फिर 20 के बाद 25 जमा 25 के बाद किसको जोड़ेंगे बताइए?
15, फिर 30 को, और आप इन्हें जोड़कर जो कुल आंसर आएगा उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं। चलिए, सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये आपके पुस्तक का आखिरी अध्याय था। तो जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं आप उसे खुद ट्राई आउट कीजिएगा। जो भी बुक्स में हमने चैप्टर कवर किए हैं उन सारे चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों आपके एग्जाम के लिए। बाय बाय बच्चों।